दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल गहरे हो गए। टॉप ऑर्डर बैट्समैन फिर नाकाम। अब्दुल्ला शफीक 1, बाबर आजम 11, सऊद शकील 2, साइम अयूब 20 और शान मसूद 28 रन बना सके। नाहिद राना ने 3 और हसन महमूद ने 2 बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान को मेजबान टीम पर सिर्फ 100 रन की बढ़तरी हासिल है। बाबर आजम के टेस्ट क्रिकेट में नाकामियों का सिलसिला दराज हो गया। बैट रन्स उगलना भूल गया। 2 साल के दौरान 16 इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी तक स्कोर नहीं कर सके। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट में सिर्फ 64 रन बनाने में कामयाब रहे। टेस्ट रैंकिंग में भी 6 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 9वें नंबर पर चले गए। कराची के इलाके साइट एरिया में कंपनी की तेज रफ्तार बस का ब्रेक फेल हो गया। कई मोटरसाइकिलों को कुचल डाला। 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। अस्पताल में एक खातून की हालत तशवीशनाक करार। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार हो गया। कराची के इलाके गार्डन में कुएं में गिरकर मरने वाले 2 बच्चों की नमाज से जनाजा अदा कर दी गई। बच्चों को बचाने की कोशिश में जाँ बहक प्लम्बर की नमाज से जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। कुएं के अतराफ हिफाजती दीवार नहीं थी, पुलिस का दावा। खलीज बंगाल में मॉनसून का दूसरा सिस्टम बनने लगा। 3 से 4 रोज में मशरिकी सिंध पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कल और परसों कराची में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। अंदरूने सिंध भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान में बारिश का नया स्पेल दाखिल हो गया। PDMA को नदी नालों में तोहियानी के खदशात। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सिंध में सैलाबी सूरत हाल ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। सजावल के गांव भलो में कई फीट तक बारिश का पानी जमा। 100 से जायद मकान मुतासर। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। बदीन में 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद मकानों, बाजारों और गलियों से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। शहरी घरों में महसूर हो गए। दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे के सैलाब से दादू के 300 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सिब्बी नदी में सुजुकी पिकअप सैलाबी रेले में बह गई। मियां बीवी जाँ बहक हो गए। दीगर अफराद को मकामी अफराद ने बचा लिया। हब डैम से पानी निकलकर हब नदी के पुल तक पहुंच गया। मुतबादिल रास्ता बह गया। कॉजवे ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। कराची से बलोचिस्तान सफर करने वालों को मुश्किलात का सामना। गाड़ियों को मगरिबी बाईपास की जानिब मोड़ दिया गया। मियावाली के इलाके ईसा खेल में पुलिस चेक पोस्ट पर 12 से 14 खारजी दहशतगर्दों का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला। 1 एहलकार मामूली जख्मी। पुलिस की मौसर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। पंजाब पुलिस ने एक बार फिर दहशतगर्दों के नापाक अजाइम को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने सीसा पिलाई दीवार का किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात की खबरें इब्तिदा में ही दम तोड़ने लगीं। बहस छिड़ते ही दोनों जानिब से सख्त बयानात के तबादले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात को 9 मई वाक़ये पर माफ़ी से मशरूत कर दिया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात रियासत के मफाद में नागुज़ीर करार दे दिए। नवाज शरीफ बानी PTI से मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ उज़रा के जरिए मामला दबा रहे हैं। एक भाई मफाहमत और दूसरा भाई 9 मई का राग अलाप रहा है। बानी PTI बातचीत करेंगे और ना ही डील। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग से मुताल्लिक इजलास आज शाम गवर्नर हाउस में होगा। 25 अगस्त को होने वाले इजलास की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दोनों जमातों को कोऑर्डिनेशन कमेटी का गुज़िश्ता इजलास बेनतीजा रहा था।
सेनेट का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। अरशद नदीम के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर करारदाद पेश की जाएगी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 58 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी कर दिया। कौमी असेंबली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत आज शाम 5 बजे होगा। वजीर खजाना मईशत के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ऐवान में पेश करेंगे। वजीर निजकारी अलीम खान निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए ऐवान के सामने रखेंगे। भिखारी माफिया के बैरून मुल्क जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। IMF प्रोग्राम की मंजूरी, ज़र मुबादला ज़खायर और रुपए की कदर मजीद बढ़ने का इम्कान। एक साल के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब 59 करोड़ 80 लाख डॉलर्स का इजाफा। एक साल के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 21 रुपए से जायद इजाफा हो गया। कराची में कारसाज ट्रैफिक हादसे की मुलजिमा नताशा के खिलाफ मुकदमे में एक और दफा का इजाफा। केस में सेक्शन 100 को भी शामिल कर लिया गया। दफा 100 नशे के जेर असर ड्राइविंग पर लगती है। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आइस का नशा इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ था। मुकदमे में मुलजिमा को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। पेशावर में अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने मरीजों की तकलीफ मजीद बढ़ा दी। ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, कैंसर और दीगर अद्वियात की कीमतें 45 से 500% तक महंगी कर दी गई। दुकानदारों ने मार्केट में अद्वियात की किल्लत और टैक्सों में इजाफा वजह करार दे दी। लाहौर में इंतजामिया का डंडा चल गया। टमाटर 25 और बैगन 155 रुपए फी किलो सस्ता हो गया। अदरक की कीमत में 15, लहसुन की कीमत में 10 और आलू की कीमत में 2 रुपए फी किलो तक कमी कर दी गई। 15 रोज के दौरान सब्जियों की कीमतों में वाज़े कमी कर दी गई। पंजाब पुलिस के खातून अफसर ने मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया। मुआशरे के लिए गैर मामूली खदमात अंजाम देने पर SSP रिफत बुखारी को शिकागो में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस ने अवार्ड से नवाजा। IG पंजाब ने रिफत बुखारी को पुलिस अफसरान के लिए बाइस फख्र करार दे दिया। लाहौर के अंडरपासेस और बालाई गुजरगाह PHA के सुपुर्द कर दिए गए। इदारा देखभाल भी करेगा। अंडरपासेस और बालाई गुजरगाह को मुनाफा बख्श बनाने के लिए PHA ने एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को लीज पर दे दिया। 8 करोड़ से जायद आमदन हासिल होगी। कराची की स्कीम 33 की हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस की मुबैना मुदाखलत केस। सिंध हाई कोर्ट ने SSP जिला शर्की और सचल थाने के SHO को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने पुलिस को सिविल मामलात से दूर रहने का हुक्म दिया था। इलाका मकीनों ने पुलिस पर हिरासा करने का इल्जाम आयद किया है। इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के हमलों में 6 यरगमाली की हलाकत पर मकबूजा बैतुल मकदस में शदीद एहतजाज। लेबर यूनियन ने हड़ताल कर दी। एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। इसराइली वजीर खजाना की हड़तालियों को तनख्वाह न देने की धमकी। सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान के दरमियान राब्ता। गाजा में जारी इसराइली हमलों, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रोकने और फौरी पायदार जंगबंदी की जरूरत पर जोर। पोप फ्रांसिस का गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी अमरीकन शायर और अदीब रईस वारसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाज दिया। रुकन न्यूयॉर्क असेंबली जेसिका गोंजालेस ने रईस वारसी को अवार्ड पेश किया। शायर व अदीब रईस वारसी उर्दू मरकज न्यूयॉर्क के सदर हैं। और हॉलीवुड के साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म एलियन रोमोलस का बॉक्स ऑफिस पर राज। मजीद $93 लाख का बिजनेस कर लिया।